हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रमुख सूफ़ी काव्य। ठीक है, तो जिन सूफ़ी कवियों ने जो काव्य लिखे हैं उनकी आपको वर्ष मिलेगा, कब लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं, वो सारे मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। और आई होप ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं ये आपके भक्ति काल में सूफ़ी काव्य में। ठीक है, तो इसमें रचनाएँ लिखी हुई हैं, एक साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे रचनाएँ लिखी हैं, यहाँ पे इनका वर्ष लिखा हुआ है, कवियों के नाम लिखे हैं और प्रमुख भाषा जो प्रयोग किया गया है, जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसको लिखा है। ये प्रयुक्त छंद हैं, जिस छंदों को जो प्रयोग किया जाता है रचना में वो है। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है हंसावली। हंसावली जो रचना है इसका समय क्या है ये आप देख सकते हो, 1370 ईस्वी में ये लिखी गई है। ये ईस्वी में है, ये ध्यान रखना। 1370 ईस्वी में ये हंसावली रचना लिखी गई है। अब आप बात आती है किसने लिखी है, तो आप इनके राइटर का नाम देख सकते हैं, असाइत ने लिखी है। किसने लिखी है? असाइत कवि हैं, उन्होंने लिखी है। इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी भाषा है। और छंद कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें? चौपाई और दोहा। ठीक है, चौपाई और दोहा इस छंद में, इसके अंदर छंद का प्रयोग हुआ है। क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं कि हंसावली रचना किसकी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे तो आपको पता नहीं हंसावली जो रचना है वो असाइद की है। कभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हंसावली रचना है उनका समय क्या है, वर्ष क्या है। ठीक है, कभी ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि उसकी भाषा क्या है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन इससे आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपकी आराम से बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दिया है कि चंदायन। चंदायन रचना किसकी है? ठीक है, तो ये मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है ये चंदायन। और इनका समय क्या है? 1379 इसका समय है। 1379 इसका समय दिया गया। मुल्ला दाऊद ने इनको लिखा है। इसकी भाषा क्या है? अरबी भाषा है। और छंद इसके अंदर चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया ये, और नेक्स्ट दिया गया है आपको क्या है? पद्मावती। ये कथा है। लक्ष्मसेन पद्मावती एक कथा है, क्योंकि पद्मावत आपकी एक और आने वाली है भाई। पद्मावती है, लखनसेन पद्मावती का है, ये कथा है। इसका समय आपको दिया 1459 में इसकी रचना हुई है। और इनकी रचना किसने की है? तो दामोदर कवि ने की है। इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी है। और दोहा इसमें सोठा और चौपाई ये दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सत्यवती कथा, इसका समय दिया गया 1501 और ये ईश्वर दास ने लिखी है। अब आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने पुरानी वीडियो में बनाई हुई है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर हमेशा सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। तो ईश्वर दास ने सत्यवती कथा की रचना की है। भाषा क्या होगी इनकी? अवधी भाषा होगी। और छंद कौन सा है? दोहा और चौपाई छंद है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके दिए मृगावती। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली थी ना कि इसमें जो इंपॉर्टेंट आएगा वो साथ के साथ बताऊंगी। तो सत्यवती कथा जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, मृगावती जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, चंद्रयान, हंसावली, ये सारी रचनाएं आपकी पूछी जा सकती हैं। और पद्मावत और पद्मावती में आप कंफ्यूज मत होना कि लखन सिंह पद्मावती है ये और पद्मावत अलग है। ठीक है, तो मृगावती जो रचना है इसका समय आपको 1501 दिया गया है। और कुतुबुद्दीन ने इसकी रचना की है। कुतुबुद्दीन ने इसकी रचना की है। और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो छंद है वो आपका क्या है? दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अब आता है माधवानल जो रचना है, माधवानल रचना है 1527 में लिखी गई है। गणपति ने इनकी रचना की। गणपति चंद्र गुप्त इनके पूरा नाम है। तो गणपति ने इनकी रचना की है। भाषा इनकी राजस्थानी है। और सिर्फ इसमें दोहे का प्रयोग हुआ है। आगे आता है आपकी पद्मावत। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पद्मावती और पद्मावत में कंफ्यूज मत होना कि पद्मावती जो है लखन सिंह पद्मावती दामोदर कवि ने लिखी है। और पद्मावत जो लिखी है 1540 में, ये जयसिंह ने लिखी है। तो ज़्यादातर जो पूछी जाती है वो आपकी जयसिंह की ज़्यादातर पूछी जाती है। और जयसिंह की भाषा क्या है? इनकी रचना की अवधी भाषा है। इसमें चौपाई और छंद का प्रयोग किया गया है। आगे आती है आपकी मधुमालती। ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी मधुमालती। इसका समय दिया है 1545 और ये मंझन ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? ये मंझन ने लिखी है।
इसका इनकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। आगे आती है आपकी चित्रावली, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पद्मावती, ये सारी आपकी इम्पोर्टेंट है। मृगावती, सत्यवती कथा, ठीक है, चंद्रयान, हंसावली, ये सारी आपकी ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से ये तो आप 99% मान लो कि इनमें से आपकी कोई ना कोई रचना ज़रूर ही आ सकती है। तो समय पूछेंगे आपसे, या फिर कवि का नाम, या फिर इनकी भाषा, या फिर इनकी छंद, किस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो चित्रावली जो रचना है, इस उस्मान ने इसकी रचना की है। भाषा इनकी अवधी भाषा में की गया है। ठीक है, चौपाई दोहा का प्रयोग हुआ है इसमें। फिर आती है आपकी ज्ञानदीप। ज्ञानदीप जो रचना है वो 1619 में की गई है, और चित्रावली की रचना आपको पता है 1613 में हुई है। आप टाइम देख लेना फ्रेंड्स, ये समय जो इसमें आ रहा है। ज्ञानदीप जो रचना है वो आपकी 1619 में हुई है, और शेख नबी ने की है। ये भाषा अवधि है। दोहा चौपाई इसमें छंद का प्रयोग है। अब आता है आपका नल दम दमयंती, तो ये इसकी रचना 1625 में हुई है। व्यास ने करी है इसकी रचना, अवधी भाषा है, और दोहा चौपाई इनका छंद है। नल चरित्र ये 1641 में हुआ है। मुकुंद सिंह ने इनकी रचना की है। भाषा इसमें अरबी है, और इनका दोहा चौपाई इनका छंद है। इंद्रावती, ये आपसे पूछी जा सकती है, इंद्रावती, तो जिसका समय आपको 1744 दिया गया है। नूर मोहम्मद ने इसकी रचना की है। भाषा इनकी अवधि है, और दोहा चौपाई का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुराग बासरी, ये सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी। अनुराग बासरी, तो इसका समय दिया गया है आपको 1764। और ये अनुराग बासरी और इंद्रावती जो है रचना, वो दोनों एक ही कवि ने लिखी है, नूर मोहम्मद ने। ठीक है, तो दोनों रचनाएं इन्हीं की हैं। भाषा दोनों में सेम है, अवधी भाषा है। बरवे चौपाई की इसमें प्रयोग किया गया छंदों का। फिर रस रतन जो कि 1618 में लिखा गया, पुहकर कवि हैं। भाषा इनकी अरबी है, और दोहा चौपाई का इसमें प्रयोग किया गया है। आई होप आपको इतना ये समझ आया हो फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सूफ़ी जो कवि हैं उन्होंने जो रचना की है वो सारी रचनाएं आपकी एक इस वीडियो में आपकी आराम से हो जाएंगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप अपने अलग से नोट्स बना सकते हो, जिसमें आपको समय, रचना और कवि का नाम, उनकी भाषा और उनके छंद एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।